जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं रंगों का महापर्व होली का त्यौहार बहुत अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा। लेकिन होली के त्यौहार एंजॉय करने के बाद आपने अपना स्टडी प्लान किया होगा कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, अपने पेपर्स की, अपने एग्ज़ाम की। तो निश्चित ही आपका ध्यान यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो परीक्षा रद्द हुई है उसके बारे में आपने पुनः सोचना शुरू किया होगा, क्योंकि आपको पढ़ना है, एग्जाम देना है, तो निश्चित ही आपका ध्यान इस तरफ गया होगा। आप सब जानते हैं कि 17-18 फरवरी 2024 को पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, जिसमें 8,244 वैकेंसी निकली थी और लाखों संख्याओं में लोगों ने परीक्षा स्थल पर पहुंची थी। लेकिन पेपर लीक हो गया और पेपर लीक होने की वजह से 24 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा परीक्षा कैंसिल कर दी गई, पेपर रद्द हो गया और पुनः परीक्षा करने का आदेश दिया। उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ये मैसेज डाला था कि अगले 6 महीने में हम पुनः यूपी पुलिस परीक्षा आयोजित करेंगे। और तब से लेकर अब तक लगातार आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि आखिर वो परीक्षा कब होगी और उसी के अनुसार हम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करें। तो आज हम इस वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना था, क्योंकि आप लगातार ये खोजते रहते हैं कि परीक्षा की तिथि क्या होगी, एग्जाम कब क्या होगा। इसको लेकर आज हम इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। उसमें हमारे कुछ पॉइंट रहेंगे कि जो भर्ती होगी वो किन चरणों में होगी, कौन कौन से चरणों में भर्ती होगी और परीक्षा की तिथि क्या रहेगी, क्या हमें दोबारा आवेदन करना होगा। इन्हीं सब विषय को लेकर आपकी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं का समाधान आज हम इस वीडियो के माध्यम से करना चाहेंगे। और आप वीडियो अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आपकी जो दिमाग में जो आपके प्रश्न चल रहा है उन प्रश्नों के जवाब देने के लिए आपके सामने है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि परीक्षा कब होगी, तिथि कब होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अंत में। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में ये भी चलता रहता है क्या हमें आवेदन दोबारा करना होगा, ये प्रश्न भी आपके अंदर चलता रहता है। तीसरा प्रश्न आपके अंदर प्रश्न मन में रहता है कि जिन साथियों की, जिन अभ्यर्थियों की जो उम्र की जो तय सीमा थी वो निकल चुकी है, तो क्या हमें उम्र में भी छूट मिलेगी। तीसरा, हमारी जो परीक्षा की जो पद्धति होगी, चयन प्रक्रिया होगी भर्ती की, उसमें कोई बदलाव किया जाएगा, कैसे कैसे क्या होगा। ये सारे प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे। कोई उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, परीक्षा स्थल तक हम कब जाएंगे, डेट कब होगी, इन्हीं सभी को लेकर हम चर्चा आज आपके बीच में है। तो सबसे पहले तो हमारी जो भर्ती चयन प्रक्रिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती चयन प्रक्रिया, उसमें 4 चरणों में भर्ती होगी, जिसमें पहला हमारा चरण होगा वो होगा लिखित परीक्षा। आप लिखित परीक्षा देंगे। लिखित परीक्षा आप हमेशा देते हैं, इसी तरह से लिखित परीक्षा जाएगा पहला चरण में। और लिखित परीक्षा के बाद हमें शारीरिक मानक जो परीक्षा होती है उसके लिए हमें तैयार रहना है। उसमें हमें जो हमारे जो तय मानक हैं उसके आधार पर PST हमें के लिए तैयार रहना है, यानी कि शारीरिक परीक्षण के लिए, जिसमें हमारा ऊंचाई, वजन और छाती का नाप मापा जाता है। इसके लिए हमें बुलावा आएगा। इसके बाद अगर हम जो मानक दिए गए हैं उसमें अगर हम पास हो गए तो उसके बाद हमें आगे बुलावा आएगा, यानी कि आगे हमारे पास सूचना आएगी जिसके लिए हमें तैयार रहना है। और उसके बाद हमें पुनः जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनके लिए भी हमें जाना पड़ता है। हमारे पास कॉल आता है, उसके बाद हमें फिर शारीरिक गतिविधियों को लेकर भी हमें तैयार रहना है, वो होगा। उसके बाद सबसे अंत में जो होता है वो आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उसके सत्यापन किया जाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट संलग्न किए हैं वो कितने सही हैं। इसके लेके आपके जो अभ्यर्थी पास हो गए उनके पास आगे के चरण के लिए, यानी कि दस्तावेज सत्यापन के लिए आपके पास सूचना आएगी, तो आपको फिर वहां जाना। तो इस चरणों में हमारी जो परीक्षा होगी उत्तर प्रदेश पुलिस की वो इस तरह से होगी। अब आगे आता है कि ये जो डेट उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एग्जाम की जो डेट आएगी, री एग्जाम की डेट आएगी, वो कब तक आएगी आपको मालूम है। इस सब के बाद जो आपका मेन फोकस रहेगा वो इस बात पर रहना चाहिए
कि हमारे पास समय बहुत कम बचा है, यानी कि 3 महीने बचे हैं जिसमें हमें तैयारी बहुत धुआंधार करनी है। A to Z जो हमारी पहले कमियां रह गई थी वो सारी सुधार करनी चाहिए, कर लेनी है, क्योंकि हमारे पास समय अब मिला हुआ है पर्याप्त, तो हम आराम से हम कर सकते हैं जो 2-3 महीने हमें मिले हुए हैं। यूपी भर्ती बोर्ड बहुत जल्दी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देगा चुनाव होने के बाद, और अगस्त तक आपके पास समय है, यानी कि 1 महीना पहले आपका वो नोटिस आ जाएगा। लेकिन आज से आपका समय शुरू हो जाता है कि आप अपनी तैयारी विधिवत कर सकें, बहुत अच्छे से कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना जो शेड्यूल है पढ़ाई का वो बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। सभी जीके की तैयारी और जितने भी जो परीक्षा होती है सभी पॉइंट को लेकर आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करते हैं आज से आप अपनी अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देंगे, और तिथि को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम है 6 महीने का समय है। तो 6 महीने के अंतर उससे 1 महीने पहले यूपी भर्ती बोर्ड और प्रोन्नति बोर्ड अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। तो हमें वो भी चिंता मुक्त रहना चाहिए, लेकिन हमें पूरा फोकस अपनी तैयारी पर रहना चाहिए, बेहतर अच्छी तैयारी कर सकें। ये उम्मीद करते हैं कि आप सब साथी हमारे इस बात पर ध्यान देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।